हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विषम संख्या और नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर और भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं और इनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। आइए देखते हैं। हम पहले हम देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। इसे हम बोलते हैं और इवन नंबर। तो ये और नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं, पहले हम इनको देखेंगे। देखिए, पहले हम लेते हैं सम संख्या, इसको हम बोलते हैं इवन नंबर। इधर मैं कर देता हूं विषम संख्या, इसको हम बोलते हैं और नंबर। और नंबर देखिए, सबसे पहले हम आते हैं सम संख्या पर। सम संख्या वो होती है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, और जिसमें दो का भाग नहीं जाए उनको हम बोलते हैं विषम संख्या या और नंबर। ठीक है, तो लिख देते हैं, दो से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। इसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड दैट्स ऑन, इस तरह से जाती जाएगी, जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए। जस्ट इसके अपोजिट होता है विषम संख्या या और नंबर। तो दो से विभाजित नहीं होने वाली, ठीक है, लिखा नहीं होने वाली संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है एंड दैट्स ऑन, इस तरह से। तो यह तो हुई इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। ये आप सभी जानते हैं, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए वो सम संख्या होती है, और जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो विषम संख्या होती है। अब इसकी हम पहचान किस प्रकार से करेंगे? मान लो तो बड़ी संख्या आ गई, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, सम होगी या विषम होगी? तो इसकी पहचान ये होती है, में पहचान इसकी, सम संख्या जो होती है उसमें इकाई का अंक, कौन सा अंक? इकाई का अंक, मतलब लास्ट का जो डिजिट होगा वो डिजिट, लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसे हम सम संख्या कहेंगे, क्योंकि भाजकता के नियम के अनुसार उसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है, इकाई का अंक, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, इसमें इकाई का जो अंक होगा, इकाई का अंक मतलब 1, 3, 5, 7 या फिर 9 होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए वो सम, और जिसमें दो का भाग नहीं जाए वो विषम। पहचान ये है, इसमें इकाई का अंक या लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। इसमें जो लास्ट डिजिट होगा वो 1, 3, 5, 7 या फिर
9 होगा। देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक बार। मान लीजिए मैंने 3-4 अंक लिए, मैंने लिखा ए में 225, बी ऑप्शन में मैं दे रहा हूँ 351, सी ऑप्शन में कह रहा हूँ 402 और डी ऑप्शन में कह रहा हूँ 997। इनमें आपको सम संख्या की पहचान करनी है, सम संख्या कौन सी है। तो आपको केवल ये देखना है लास्ट का डिजिट। यहाँ लास्ट डिजिट 5 है, इसका अर्थ ये हुआ इसमें 2 का भाग नहीं जा पाएगा, इसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए ये आपकी विषम संख्या हो गई, यानी ऑड नंबर हो गया। इसमें लास्ट में 1 है, इसलिए इसमें भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये भी ऑड नंबर हो गया। इसमें लास्ट में 7 है, इसलिए ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये भी आपके ऑड नंबर हो गया, मतलब विषम संख्या हो गई। यहाँ लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर 2 है, इसलिए ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी, मतलब 2 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए ये आपके इवन नंबर मतलब सम संख्या हो गई। तो इस तरह से आप कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप लास्ट डिजिट देख करके ये पता कर सकते हैं कि वो सम संख्या है मतलब या विषम संख्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट भाज्य और अभाज्य संख्या पर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये लिखा मैंने भाज्य संख्याएं और यहां लिख रहा हूं मैं अभाज्य संख्याएं। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं, देखिए भाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी दूसरे अंक या किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जो किसी संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए ऐसी संख्या जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो किसी न किसी संख्या से विभाजित होगी, अधिकांशतः आपके भाज्य संख्या ही होती है। अभाज्य संख्या तो बहुत ही कम प्राप्त होती है, मतलब जैसे 25 ये 5 से डिवाइड होगी, 1 से भी डिवाइड होगी, 36, ठीक है। और जैसे अपन ले सकते हैं 100, ठीक है? जैसे 125, 121 एंड दैट्स ऑन। मतलब अधिकतर संख्या सभी हमारी भाज्य संख्याएं होती है, क्योंकि उनमें किसी न किसी अंक का या किसी दूसरी संख्या से वो पूरी पूरी विभाजित होगी। अब हम आते हैं जस्ट इसका अपोजिट होता है अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्या
जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। इसे हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसके बाद में 29, 31 एंड दैट्स ऑन। इस प्रकार से कई अभाज्य संख्याएं होती है, कई प्राइम नंबर होते हैं। सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। कई बार ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आप कहेंगे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो आपकी 2 होगी। 2 से स्टार्ट होती है। इससे पहले 1 आता है, लेकिन 1 न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य संख्या होती है। 1 को हम भाज्य भी नहीं मानते और अभाज्य भी नहीं मानते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। तो 2, 3, 5, 7 ये दैट्स ऑन प्रकार चलती रहती है। ये संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, ये किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। ये संख्याएं या तो 1 से डिवाइड होगी या तो इनमें 1 का भाग जाएगा। ये 1 का भाग सब संख्याओं में जाता है, या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर केवल स्वयं से मतलब खुद से ही डिवाइड हो पाएगी और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। इसलिए इन्हें बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। ये किसी से भी डिवाइड नहीं होती है, इनमें केवल खुद का ही भाग जाता है, जबकि ये किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है। इसलिए इनको बोलते हैं भाज्य, मतलब विभाज्य। जो किसी से विभाजित हो जाए वो भाज्य, और जो किसी से विभाजित नहीं हो उसको बोलते हैं अभाज्य। ठीक है। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि ये संख्या भाज्य अभाज्य संख्या है या नहीं है? अभी इसकी पहचान देखते हैं हम। तो अभाज्य संख्या को पहचानेंगे कैसे हम? ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे हम। अभाज्य संख्याओं की पहचान, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। की पहचान, अभाज्य संख्या को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे हम कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही छोटा एक मेथड बता रहा हूँ। उस तरीके से बड़ी आसानी से आप प्राइम नंबर की अंकों की पहचान कर सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक, इकाई का जो अंक होता है जिसको हम बोलते हैं लास्ट डिजिट, जिसे हम कहते हैं लास्ट डिजिट, कभी भी 0, 2, 4, 5 और इसके अलावा 6 और 8
नहीं हो सकते, नहीं होते हैं। ध्यान रखना, ये अंक नहीं होते हैं। कौन कौन से अंक? अभाज्य संख्याओं के लास्ट में इकाई का जो अंक होगा वो कभी भी 0 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 4 नहीं होता है, 5 नहीं होता, 6 नहीं होता और 8 भी नहीं होता। क्योंकि यदि 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए उसको हम अभाज्य संख्या कह नहीं सकते। और यदि 0 और 5 हुआ तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है, इसलिए वैसे भी वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। सेकंड देखिए, अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक, इकाई का अंक जो लास्ट डिजिट होता है क्या होगा? इनके अलावा जो अंक बच जाते हैं वही अंक इनके लास्ट में होते हैं। क्या हो सकते हैं? 1, 3, 7 और 9 होते हैं। मतलब अभाज्य संख्याओं के अंदर इकाई का अंक या तो 1 हो सकता है, या 3 होगा, या 7 होगा, या फिर 9 होगा। केवल ये 4 अंक ही इकाई के अंक होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इकाई का अंक 1 हो रहा तो वो अभाज्य संख्या ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जैसे 21 है, अब 21 के लिए आप कहेंगे कि इसमें 1 आ रहा है इसलिए अभाज्य संख्या है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। क्योंकि इसे 3 से डिवाइड हो जाएगी, 7 से भी डिवाइड होगी, ठीक है, इस तरह से। और एक लेते हैं जैसे 49 है, अब 49 के अंदर 9 आ रहा है तो आप कहेंगे अभाज्य संख्या, नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो रही है, इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये अंक मतलब भाज्य संख्याओं में नहीं हो सकते, ये अंक वैसे भाज्य संख्याओं में भी होते हैं और अभाज्य संख्याओं में भी होते हैं, लेकिन अभाज्य संख्याओं में केवल यही अंक आते हैं। इनके अलावा ये अगर अंक आ जाते हैं, इकाई का अंक ये हो, तब तो हम उसको देखते ही मना कर देंगे कि साहब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये किसी न किसी से विभाजित हो रही है, ठीक है। अब इसके अलावा अब इनमें से मान लो कोई अंक आ रहा है, मान लो किसी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 1, 3, 7 या 9 है, अब वो संख्या भाज्य भी हो सकती है और अभाज्य भी हो सकती है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, देखिए थर्ड नियम बताते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास कोई एक संख्या है 101। अब आपको यह पता करना है कि ये संख्या प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसका रूट ज्ञात करेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं हम, 101 का वर्गमूल, मतलब ऐसी संख्या बता दीजिए आप जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे या तो ये आ जाए या इससे कम आए। तो हम इसका वर्गमूल आएगा 10। हालांकि पॉइंट के बाद में और भी संख्या आएगी, लेकिन हमें उन पर ध्यान नहीं देना, दशमलव से पहले जो अंक आ रहा है हमें केवल वो अंक लेना है। तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 10 आएगा। अब आपको क्या करना, 10 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि मैंने बताया भी आपको थोड़ी देर पहले कि 10 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है आप उनको लिख लीजिए। तो 10 से पहले यहाँ तक मतलब जो भी अभाज्य संख्या होगी वो होगी 2, 3, 5 और 7, ठीक है। अब आपको केवल इन्हीं अंकों का भाग देके देखना है इसके अंदर। यदि इनमें से किसी संख्या का भाग इसमें चला जाता है तब तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। यदि इनमें से किसी का भी भाग इसमें नहीं जाए तो हम कहेंगे साहब ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो पहले हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं।
2 से जांच करते हैं तो देखिए लास्ट के अंदर 1 है, इसलिए इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगी, मतलब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम 3 से जांच करते हैं तो अंकों का योग करेंगे। भाजकता के नियम बताए थे मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे 1 और 1 2, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब हम 5 की जांच करते हैं तो आपको मैंने 5 का नियम ये बताया था, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए इकाई का अंक, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा, 1 आ रहा, इसलिए 5 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब 7 से डिवाइड करके देख लीजिए आप, 7 से भी डिवाइड करके देख लीजिए 7 का भाग इसमें देखिए जाता है या नहीं जाता। इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 2 से भी डिवाइड नहीं है, 3 से भी डिवाइड नहीं है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो पा रही और 7 से भी डिवाइड नहीं हो पा रही, इसलिए हम कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आगे और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक संख्या है 79, इसकी आपको जांच करनी है कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। इसका हम रूट निकालते हैं पहले। ठीक है, इसका रूट निकालेंगे तो आएगा आपके पास में 8। जैसे दशमलव के बाद और भी अंक आएंगे, हमें उन पर ध्यान नहीं देना, हमें केवल 8 देखना है। ठीक है, इसका रूट कितना आया, 8। अब 8 तक मतलब 8 तक, यहां तक के हम वो अभाज्य संख्या लिखेंगे पहले। तो 8 तक की विषम संख्या कौन कौन सी होगी, 2 3 5 और 7, वही होगी। 8 से पहले 7 तक ये होगी अभाज्य संख्या। अब इनसे डिवाइड करके देखते हैं कि यदि इनका भाग चला जाए, इनमें से किसी का भी भाग चला जाए, तब तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, और यदि इनका भाग नहीं जाता है तो हम इसको प्राइम नंबर मान लेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 की जांच करते हैं, 9 और 7 को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा आपके पास में, 16। ठीक है, तो 16 से भी आ रहा है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 7 का देखते हैं अपन, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको केवल अभाज्य संख्याओं का इनका ही भाग देके जांच करनी है, और बाकी जैसे 4 6 इनका भाग आपको नहीं देना है, केवल इन्हीं संख्याओं का भाग देके आप जांच कर सकते हैं ये प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, एक और देखते हैं हम। मान लीजिए अब मैंने लिया 229। अब मुझे जांच करनी है कि संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसकी हम जांच करके देखते हैं। तो इसका पहले हम रूट ज्ञात करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। 2 यहाँ जब हम वर्ग निकालेंगे तो इसका वर्गमूल लगभग कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 15। कितना जाएगा, 15। ठीक है, पूरा पूरा तो नहीं निकल पाएगा लेकिन लगभग 15 आ जाएगा, क्योंकि 225 का वर्गमूल कितना होता, 15 होता। तब हम 15 तक की अभाज्य संख्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 15 तक की, यहाँ तक की अभाज्य लिखेंगे, फिर अगर 2 3 5 7 फिर 11, बस 11 तक ही आ पाएगा। अभाज्य संख्या ये होगी कि 11 के बाद 13, ये ले लेते हैं अपन 13, ये 14 तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, 14 हम लेंगे नहीं। अब देखते हैं 2 से डिवाइड देखते हैं, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। अब 3 की जांच करके देखते हैं अपन, इनको ऐड करेंगे तो 2 2 4 और 9 कितना होता है, 13। ठीक है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम 5 से देखते हैं, ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, लास्ट में 9 है इसलिए। अब हम 7 से देखते हैं,
तो इसमें 7 का भाग देंगे, 7 या 21, 3 बार जाएगा पहले, फिर 1 बचेगा, फिर 19 बच जाएगा, 7 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं 11 से, 11 का भाग देके देखते हैं इसके अंदर, ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा। अब हम 13 का देके देखते हैं, 13 का देख देखते हैं तो कितने बार जाएगा इसमें, 13 का भाग देके देखते हैं। 2 2 9 13 भाग दिया हमने इसके अंदर, 1 टाइम 13 आएगा, तो यहाँ बच जाएगा 9, और यहाँ उतारेंगे 9 91, तो इसमें 13 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें 2 का भी भाग नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, और 13 का भी भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा। इसलिए हम कह सकते हैं ये भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक। अब मैं समझता हूं शायद आपको पहचान करना आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के धन्यवाद।